हाँ, ठीक। चलो अब अपन देखते हैं वर्गमूल, है ना। वर्गमूल, वर्गमूल आज अपन पढ़ेंगे। और वर्गमूल पढ़ने से पहले मैं आपको एक कोटेशन बता देता हूं। जैसे कि यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, ठीक है। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो तो ऐसे जियो कि एक मिसाल बन जाए, है ना। जिंदगी जियो तो ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए, काम ऐसा करो, काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, है ना। काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, और हर कदम ऐसे चलो कि आपके निशान बन जाए, ठीक है ना। अब चलते हैं अपन आगे और देखते हैं वर्गमूल के बारे में। वर्गमूल कैसे निकालेंगे, देखो। वर्गमूल निकालने की कुल दो विधि होती है। एक तो होती है भाग विधि, और एक होती है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, हाँ बोलो। ठीक है, गुणनखंड विधि होती है। अब दोनों विधियों के द्वारा अपन क्या करना सीखेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। और लास्ट में आपको एक ऐसी विधि बताऊंगा जिसमें से आप किसी का भी क्या निकाल सकते हो, वर्गमूल ज्ञात कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं, सिंपल सिंपल देखते हैं। सबसे पहले गुणनखंड विधि देखते हैं ना। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि देखते हैं, ठीक है बेटा। गुणनखंड विधि देखेंगे तो जैसे मान लो सिंपली मैंने सबसे पहले लिया, क्या लिया, मैंने ले लिया 36 कोई अंक ले लिया। इसको मेरे को वर्गमूल निकालना है ना 36 का। तो 36 का वर्गमूल होगा तो इसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेंगे। जैसे 2 का भाग दिया कितने बार, 18 बार। फिर 2 का भाग दिया कितने बार, 9 बार। फिर 3 का भाग दिया कितने बार, 3 बार। और फिर 3 का 1। तो आप देखो कितने जोड़े बने, ये देखो। देखो 2 गुणा 2, एक जोड़ा ये बन गया। फिर बना 3 गुणा 3, एक जोड़ा ये बन गया। तो क्या करूंगा, इसमें से और इसमें से एक एक जोड़े में से एक एक अंक उठा लूंगा, अर्थात 2 उठा लूंगा, 3 उठा लूंगा। तो कितना वर्ग निकल के आ गया, वर्ग 6, इसका वर्ग निकल के आ जाएगा, सॉरी वर्गमूल निकल के आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि और कोई लेते हैं, जैसे कि मैंने लिया 1024 लिया थोड़ी देर के लिए। कितना लिया, 1024। इसका करके देखते हैं। सबसे पहले 2 का दिया कितने बार, 5, 1, 2। फिर 2 का दिया 2, 5, 6। फिर 2 का दिया 1, 2, 8। फिर 2 का दिया 6, 4। फिर 2 का दिया 3, 2। फिर 2 का दिया 16। फिर 2 का दिया 8। फिर 2 का दिया 4। फिर 2 का दिया 2 का दिया, ये कुछ कितनी बार गया। अब इसमें अपन देखेंगे जोड़े कितने, देखो एक जोड़ा ये बन गया, 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 और एक जोड़ा ये बन गया। कितने जोड़े बने, 1, 2, 3, 4, 5। तो जितने जोड़े बने उतने ही अंक लिखो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा और 2। कितने हो गए, 5। अब आपको सिंपली 2 की पावर 5 आपको याद होनी चाहिए, 2 की पावर 4 आपको याद होनी चाहिए। यदि याद नहीं है तो आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, और गुणा में बीच में 2 लगा हुआ है। इसको किया 4 दूनी 8, इसको किया 4 से 8 चौक 32। कितना निकल के आ गया, 32। ये इसका क्या है, 32 का वर्ग ये है, अर्थात 1024 का वर्गमूल क्या है, 32 है, ठीक है। ये कौन सी विधि थी अपनी, गुणनखंड विधि, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा अपन आगे, एक और देख लेते हैं इसी का एक और क्वेश्चन, फिर चलते हैं अपन भाग विधि के ऊपर, है ना। एक देख लेते हैं और, जैसे कि मैंने देखा आपके सामने एक अंक लिख रहा हूं मैं 144 लिखा। इसका दूंगा मैं, कैसे दूंगा, 7, 2, फिर दिया 3, 6, फिर दिया 18, फिर दिया 9, फिर दिया 3, 3, 3, 1। अब बताओ इसमें कितने जोड़े बने, देखो एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। बताओ पहले में से कितना लिया, 2। अगले वाले में से कितना लिया, 2। अगले वाले में से कितना लिया, 3। 2 दूनी 4 गुणा 3, कितना होगा, 4 3 12। तो ये 12 का क्या है, 12 का वर्ग तो क्या है, 144। और 144 का, 144 का क्या, वर्गमूल, वर्गमूल क्या है, वो है 12, 144 का। अच्छा आप देखो, अपन वर्गमूल निकालते हैं, इसका साइन कैसे आता है, ऐसे लिखा हुआ आता है, कुछ ऐसे इस प्रकार से लिखा हुआ आता है। लिखा इसको इस प्रकार से जाता है, यहाँ पे 2 लगा हुआ है, ठीक है। ये वर्गमूल का साइन है।
अब चलते हैं अपन आगे भाग विधि के ऊपर। भाग विधि से कैसे निकालते हैं अपन वर्गमूल, उसको भी देखते हैं ना। भाग विधि से कैसे निकालते हैं उसको भी देखते हैं। भाग विधि है ना, दूसरी विधि है भाग विधि। भाग विधि देखते हैं। देखो भाग विधि में क्या होगा, जैसे कि मान लो अपन ने एक नंबर लिया था 1024। सबसे पहले इसका ऐसे खाना बना लो, बना लिया। अब इसके जोड़े बनाओ दो दो के रूप में, हमेशा जोड़े अपने दाई साइड से बनते हुए आएंगे, ठीक है। अब इसमें पहले वाले जोड़े में भाग देंगे तो आप क्या करो, इसमें उस वर्ग संख्या का भाग दो कि इसके बराबर जाए, इससे ज्यादा ना जाए, इसके समान चले जाए चाहे से। तो मैंने देखा जैसे 2 को 2 से करूंगा तो बताओ कितने आया, 4 आया। 3 को 3 से करूंगा तो कितना आया, 9 आया। तो मैंने क्या देखा, मैंने किसका भाग दिया इसमें, कितने का दिया, 3 का दिया ना। किसका दूंगा, 3 का दूंगा। कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और कितना आया, 9 आया। देखो कितना आया, 9 आया। इसको देखता हूं, ऐसे 3 बार गया प्लस 3 लिखा और कितने बार गया, 9 बार आया, सही है। अब 9 आया, 10 में से 1 गया तो 9 गया तो कितना बचा, 1। आगे का जोड़ा उतारूंगा 24, ये जुड़ के कितना हो जाएगा मेरे, 6, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब इस वाली संख्या में पूरी में भाग देना है। अब देखो क्या करना है, जैसे 6 के अगर मैं मान लो 1 लगा लूं तो आगे 1 से गुना करना पड़ेगा। 6 के आगे 2 लगा लूं तो 2 से गुना करना पड़ेगा। तो करके देखता हूं, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, मतलब सही गया ना। कितने लगाया मैंने, 2 लगाया, प्लस में 2 जुड़ेगा, कितने बार आया, 1024 आएगा। और ये तो कट के 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 64, ठीक है। तो आपके पास कुल कितने बार गया, देखो यहाँ पे अपन लिखते जाएंगे। सबसे पहले 3 बार गया था और इस बार कितने बार, 2 बार। तो कितना इसका वर्गमूल निकल के आ गया अपने पास, 32 निकल के आ गया। जैसे कि 144 का, इससे बड़ी कोई संख्या लेके देखते हैं अपन। जैसे कि और लेके देखते हैं, और कोई संख्या लेते हैं। जैसे किताब में से देख लेते हैं, कोई किताब में से देख के देखो कोई संख्या हो तो। जैसे कि ये देखो, इसका करके देखते हैं अपन, ये किसका हुआ है, इसका करके देखते हैं ना। इसका करके देखते हैं तो देखो, सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे कुछ इस प्रकार से, जोड़े बनाएंगे इस प्रकार से, बन गए जोड़े। अब इसमें भाग देंगे सब। अब देखो कैसे देंगे, वही देंगे। 2 का करके देखेंगे, सबसे पहले 2 से कितने बार, 4 बार। 3 को 3 से करके देंगे कितने बार, 9 बार। 4 को 4 से करेंगे तो कितने, 16। और 5 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो 25 तो ज्यादा गए ना, 25 तो ज्यादा गए इसमें। तो किसके करेंगे, सबसे पहले अपन करेंगे 4 का। 4 का दिया तो 4 ही जोड़ेंगे और कितना आया, 4 चौक 16। इसमें घटेगा तो कितना आएगा, 7। आगे का जोड़ा उतार देंगे 0 4, सही है। अब इसमें जुड़ के कितना आ जाएगा, 8, है ना। अब 8 के आगे संख्या लगाएंगे। 8 के मान लो 1 लगाएंगे तो 81 आ जाएगा। 8 के 2 लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 164 हो जाएगा। तो अब इतनी संख्या लो ताकि इसके बराबर भाग चला जाए, ठीक है। तो मैं क्या लेता हूं, 8 को अगर मैं 8 लगा दूं और 8 से मल्टीप्लाई करा दूं तो कितना आएगा, अंटी अंटी 64, 6 अंटी अंटी 64, 64 और 6 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा ना। कितने बार गया, 8 बार। पहले तो 4 बार, फिर 8 बार, और यहाँ 8 और यहाँ 8 और यहाँ 704। तो ये कितने का वर्ग है, 2404 का वर्ग कितना हो गया, 48 हो गया। ये थी अपनी भाग विधि, ठीक है। अब आपको जो फाइनली एक ट्रिक दिखाना चाह रहा हूं कि जिसके माध्यम से अपन किसी के भी क्या निकाल सकते हैं, वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, उसको और देखो आप अच्छे से कि उससे अपन किसी भी चीज का वर्ग मूल कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कम से कम 1 से लेके 50 तक के वर्ग याद होने चाहिए। वर्ग याद होने चाहिए, ये कंपलसरी है इस ट्रिक के लिए। कम से कम आपको इतने के वर्ग याद होने चाहिए। अब जैसे देखो सिंपली मैं आपको छोटा सा करके दिखाता हूं पहले। जैसे कि मैं मान लो कोई अंक लेता हूं 144 लिया, इसका मेरे को वर्क करना है। तो आपको पता है ये ऐसे साइन लगा हुआ रहेगा, ऐसा होगा। अब मेरे को इसका वर्क करना है, न तो मैं गुणनखंड विधि काम में ले रहा, न मैं भाग विधि काम में ले रहा। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसके जोड़े बना लो। देखो जोड़े बनाया, जोड़े बन गए, हो गए जोड़े कंप्लीट। अब आप क्या करो कि देखो ये 4 है ना, ये 4 किसके
ये देखो क्या, ऐसा कोई नंबर जिसके वर्ग के अंत में, नंबर के अंत में आ रहा हो। जैसे कि आप देखोगे कि सर 4 का 2 का फाड़ा अगर 2 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 4 आता है, और 8 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 64 आता है। तो यहाँ पे भी 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है ना। तो सर अपन ऐसा कर सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं और 8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चले, आगे चले तो अपन ने देखा कि 0 1 है, 0 1 है तो अपन इसमें भाग देंगे किसका, किसका जाएगा वर्ग, 1 का। तो 1 का बराबर जा रहा है ना, तो 1 के बराबर 1। अब आपको यह पता करना है कि इसका वर्ग है कि इसका वर्ग है। तो आप क्या करोगे, 1 को किससे गुणा करोगे, 2 से गुणा करोगे। तो 2 से गुणा करें तो कितना आया, 2। कितना आया, 2। अब आप देखो ये क्या है, ये 2 इस 1 से बड़ा है छोटा है, बड़ा है ना भाई, ये तो छोटा है ना, इस वाले से छोटा है ना। अगर ये छोटा है तो छोटा नंबर, अगर ये बड़ा है तो बड़ा नंबर अपना आंसर होगा। अब इसको और थोड़ा बड़े में करके देखते हैं ना, इसको और बड़े में करके देखते हैं, देखो कैसे, समझ में तो आ रहा है ना तुम लोगों को। अब देखते हैं, जैसे 1024 में करके देखते हैं ना, 1024 में करके देखते हैं कि इसका कैसे करेंगे। देखो अपन को सीधा सिंपली ये तो काम होगा ही होगा, है ना। वर्गमूल अपन को ज्ञात करने ना, जोड़े बना लिए अपन ने, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब बताओ, ये अपन ने अपने देखा कि ये 2 अंक है, इसके शुरुआत में 4 आ रहा है, तो किसके में आता है। आप कहोगे सर एक तो 2 के में आता है, 2 दूनी 4, एक 8 के में आता है, अंटी अंटी 64, उसमें भी 4 अंक में आता है। तो आप देखो कि इससे पहले ये किसका वर्ग है, 2 का 2 से करके देखा कितना आया 4, 3 का 3 से करके देखा कितना आया 9। तो मतलब 9 इससे पहले है। अगर मैं 4 लूंगा तो 16 आ जाता है, जो ज्यादा हो सकता है उसको मैं ले नहीं सकता। तो मैं क्या लूंगा, यहाँ पे भी 3 रख दूंगा, यहाँ पे भी 3 रख दूंगा। अब मैं कैसे तय करूं कि ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है। मेन चीज है ये कैसे तय करूं कि इन दोनों में से मेरा आंसर क्या है। तो मेरा बताओ 3 आया, 3 को 1 बढ़ाओ, 4 से मल्टीप्लाई कराओ, और बताओ कितना आया, 3 चौक 12। तो बताओ ये 12 से बड़ा है छोटा है, छोटा है ना, तो छोटे वाला आंसर हो जाएगा, 32 हो जाएगा, सिंपली ना। अच्छा और करके देखते हैं, जैसे मैं मान लो अभी 2304 लिखा था मैं आपके सामने, उसका भी किया था ना। इसका भी सिंपली करो कुछ इस प्रकार से, ये देखो ऐसे किया। बताओ ये किसके फाड़े के अंत में आ रहा है, वही 2 के में 8 के में, और ये किसके में आ रहा है। तो आप देखो 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है ना। तो 4 का वर्ग 16 होता है, तो 4 मैं यहाँ पे भी लगा दूंगा, यहाँ पे भी लगा दूंगा, 5 का 25 हो जाता है, जो ज्यादा हो जाएगा। अब मेरे को इन दोनों में से देखना है कि आएगा किसका। अगर मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई करा दूं, 5 से, तो कितना हो जाएगा 20। अब बताओ ये 20, ये जो है ना, ये 20 से इससे छोटा है, ये बड़ा है, ये नंबर बड़ा है ना, तो बड़े वाला इसका आंसर हो जाएगा। छोटा है तो छोटा वाला, और बड़ा हो तो बड़ा हो, एक अंक अधिक करके उससे गुणा कर देते हैं, फिर देखते हैं, कंपैरिजन करवाते हैं, बड़ा है तो बड़ा और छोटा है तो छोटा। समझ में आई ये बात। अच्छा और बड़ा नंबर लेके देखते हैं ना, बड़ा नंबर लेके देखते हैं। बड़ा नंबर लेके देखते हैं, जैसे कि इसका करके देखते हैं, ये किसका है ना, ये करके देखते हैं। अच्छा कोई और नंबर ले लेते हैं ना, इसी इसी को ले लेके क्या करेंगे, 4 ही 4 को, और कोई नंबर लेके देखते हैं ना। अपन लेते हैं 961, ये देखते हैं ये किसका वर्ग है, सही है ना। अब देखो सबसे पहले तो इसको इस यू प्रकार से कर दो, ये 2 2 के जोड़े बन गए अपने। अब आप सबसे पहले ये देखोगे ये वाला नंबर किसके फाड़े में आ रहा है। आपको पता है एक तो 9 के में आएगा, 9 9 81, और एक के में आएगा, सही है ना। इन दोनों में आएगा, एक का वर्ग करो कितना आएगा 1, 9 का वर्ग करो कितना आएगा 81। तो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी एक आ रहा है ना। अब इसमें देखो ये किसका है, ये तो सिंपली दिख रहा है 3 का है, तो यहाँ पे भी 3 लिख दूंगा, यहाँ पे भी 3 लिख दूंगा, सही है ना। अब 3 को 4 से गुणा करना है, एक नंबर चढ़ा के, कितना आया 12। बताओ ये 12 से छोटा है बड़ा है, आंसर कौन सा होगा फिर, छोटा आता दिया, सही है ना। और करके देखते हैं, करें और, ठीक है और करते हैं। देखो कोई और नंबर लेके देखते हैं, जैसे कि मैं लिया आपके साथ
देखो इस नंबर का करके देखते हैं ना, इस नंबर का करके देखते हैं कैसे। देखो सिंपली विधि है। सबसे पहले देखो ये किसके फाड़े में आएगा, ठीक है, किसके में आएगा। देखो एक तो 3 के में आएगा, 3 तिया 9, और एक 7 के में आएगा, 7 7 49। आई बात समझ। इसमें तो आएगा 9, इसमें आएगा 49, तो 9 अंत में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, एक तो 3 लिख दूंगा, एक 7 लिख दूंगा। अब ये देखूंगा ये किसके वर्ग के अंदर आता है। तो आप ये देखोगे कि 94 में 10 का कितना होता है, 100। 10 का कितना होता है, 100, और 9 का कितना होता है, 81। तो देखो 10 का तो ले नहीं सकता मैं, ज्यादा गया, तो क्या लूंगा मैं, 9 लूंगा ना। तो 9 मैं यहां लगा दूंगा, 9 मैं यहां लगा दूंगा। अब इन दोनों में देखना है कि आंसर किसका है। तो 9 को किससे गुणा करूंगा मैं, 10 से, कितना आएगा, 90। बताओ ये 90 से छोटा है बड़ा है, तो बड़ा है, तो आंसर कितना आएगा बताओ। आई ये 3 आपको वर्गमूल निकालने की विधियां मैंने आपको बताई, ठीक है। देखो हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा मेहनत करो, और अपने चैनल को लाइक भी करो, शेयर करो, और अपने दोस्तों को पहुंचाओ ज्यादा से ज्यादा, ताकि सबको पता चले कि अपन इतने अच्छे से मैथ पढ़ रहे हैं और अपनी मेहनत है ना वो रंग ला सके। ठीक है दोस्तों।